بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بیت خوب جانتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ آج کا یہ پروگرام ملک میں حالیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں آنے والے تمام دوستوں، بھائیوں اور آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کیا جائے گا، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ فدا حسین۔ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ میں گزارش کروں گا عدنان شہزاد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیالات کا اظہار کیا کرنا ہے، ابھی میرے پیارے چاچو جان بات کہہ رہے تھے، یہ ہماری دعوت پہ یہ 4 بندے آئے ہیں، یہ ہمارے چہرے پہ چماٹا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بادشاہ کے ہاں اصول یہ تھا دربار کے اندر داخل ہونے کے لیے کہ جو آدمی گزرے گا دروازے کے اندر سے سر جھکا کے اوپر ایک تھپڑ مارنے والا گا، تھپڑ مارے گا پھر وہ اندر جائے گا۔ ایک دفعہ عوام اکٹھی ہو گئی، بادشاہ سلامت فکر مند ہو گئے کہ لگتا ہے عوام جاگ گئی ہے، میری عوام جاگ گئی ہے جو میں جگانا چاہ رہا تھا، لیکن ان کے موقف جو تھا انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بندہ جب تھپڑ مارتا ہے تو ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، مہربانی کرے 4-6 بندے اکٹھے لگائیں کہ جلدی جلدی تھپڑ مارے اور ہم نکلتے چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتا رہے تھے کہ عدنان پچھلے 3 مہینے سے ایک بندہ میرے پاس بچے کا علاج کرانے کے لیے آ رہا تھا، بچہ ان کا فوت ہو گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، بچے کو لے جائیں گے۔
तो उस बंदे ने कहा कि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं है, किसी को क्या पता कि बच्चा जिंदा है कि फौत हो गया, हम अपने सीने से लगा कर ले जाएंगे। भाइयों, सफेद पोश लोगों, चाचे मामे, मेरी एक बात सुने, मैं ज़ाती तौर पे गरीब फैमिली से हूँ, गरीब आदमी हूँ। मेरे बाप दादा ने गंदम और ये जिसे कहते हैं कि वो बस गंदम लिया और काम किया है। ये गरीब नहीं था, ठीक है, उसके गांव में सैलाब आया, हर बंदा अपना अपना कीमती सामान उठा के जा रहा है। वो एक पहाड़ी पे सर के नीचे तकिया रख के लेटा हुआ है, वो देख रहा है सबको, ठीक है, वो सबको देख रहा है। हर बंदा अपना अपना सामान लेके भाग रहा है, कोई अपनी ये कीमती चीज उठा के भाग रहा है, कोई वो चीज कीमती उठा के भाग रहा है। तो किसी ने कहा, और लाला तुझे कोई फिक्र नहीं है कि गांव में क्या मचा हुआ है, सैलाब आया हुआ और तू उधर आराम से मजे लेके लेटा हुआ है। तो उसने कहा, जिगर गुर्बत जैसी आ चाहिए, ठीक है जी। तो देख ले, ये हुकूमत अब क्या कर रही है। सेहत हम लोगों के पास नहीं है, तालीम हम लोगों के पास नहीं है। जो कुछ 4 बंदे पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ के प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में भी नौकरी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, रेडी बान रेडियो पे सब्जियां बेच रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो भी 500-1000 रुपए दिहाड़ी वाले, कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। आज बच्चे बिलक रहे हैं। ये जो आप कोरोना के असरात अभी देख रहे हैं, इस महंगाई के असरात आप 4 साल के बाद देखना। इस महंगाई के असरात जब आप 4 साल के बाद देखेंगे, न तालीम है, न सेहत है, न सड़कें हैं, न रोटी है। वो रोटी, कपड़ा, मकान किनारे, वो पीटीआई के नारे, वो नून लीग के नारे, वो जरदारी के नारे, वो बिलावल के नारे, सब अपने बच्चों का कुछ बना रहे हैं, आवाम के बच्चों का किसी ने नहीं सोचा। हमें तो उस इंडिया से अलग करके हमें आज क्या मिला है, उनके पास खाने को है। बॉर्डर से एक साइड पे 28 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, उधर गंदम किस तरह है, बॉर्डर की दूसरी साइड पे इधर क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हमारे पास क्या है। हमें जो सिर्फ एक नारा इन्होंने बताया हुआ, ला 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 ला। भाई वो बातें अब खत्म कर दे कि जी मोमिन को गुर्बत के साथ या रोजी रोटी के न देकर गरीब रख के अल्लाह ताला आजमाइशें डालता है, आजमाता है। इतना भी अल्लाह पाक जालिम नहीं है, अल्लाह पाक रहीम है, गफूर है। तुम लोगों ने अल्लाह पाक जो हमें दिखाया हुआ है वो अल्लाह पाक नहीं है, जालिम तुम हो। जो कुछ तुम कर रहे हो, अपने बच्चों को सवारे हो, तुमने आवाम का नहीं सोचा है। आज इस काल पे तुम लोगों ने नहीं आकर तुमने उनका साथ दिया है। तुम लोगों को नहीं एहसास कि यार हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है, हम उसका साथ दें। बस सफदर भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस बंदे ने एहसास किया है सुल्तानी मिठाल बसाल दुमेल के किसी मसले में भी ये भाई खड़ा होता है और अपना कीमती वक्त निकाल के आवाम के लिए हर टाइम खिदमतगार है। मैं इस भाई को सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह पाक इसकी मेहनत कबूल करे। होना कुछ भी नहीं है, आवाम में ना उम्मीदी ना मायूसी फैल चुकी है। अब खुदकुशी बाकी है कि बस हर बंदा चाहता है कि बस सुकून से, वो खान साहब कहते हैं कि सुकून तो बस कब्र में ही है, बस अब सुकून कब्र में ही है। अब मैं सरदार सफदर खान एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आज का जेड़ा एहतजाज है कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, महंगाई, बिजली बिल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये ऐसा सारा ना इज्तिमाई मसला तो मेल वाले होन या मिठाल वाले होन या सुल्तानी वाले होन या गढ़ी वाले होन, हर आम आदमी रिक्शे वाले को घेन के कार वाले तक सारे मुतासर होने से। लिहाजा इस दावत बननी नहीं कि मैं हर बंदे फोन करके या इज्तिमाई एक मामला आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जेडे एडे नुमाइंदगान होन, जेडे एडे
सियासी पार्टियां ने तकरीबन सारे लोगों में टच किया सिर्फ मैं सब निकले ही है थे लाहौर गए हैं इस तो अलावा मैं मुला मसीद को नहीं छोड़ी साजिद अली खान साहब ने ड्यूटी लाई लेकिन सच्ची गल ही है असं अपने हकूक बारे खड़ा होना जाननी नहीं है कि अरशा फिजल कहा तो मैं 500 बंदा इकट्ठा करके नहीं आया गल कोई नहीं लेकिन असा अपने हक हकूक ने पता ही कोई नहीं तो सच्ची गल जी हुई गई कि सियासत तो बुढ़े मकारा के हाथ में सियासत तो बुढ़े मकारा के हाथ में मकतब इदारे गवारा के हाथ में अल्लाह मेरे मुल्क में सलामत च रखे तो शीशे का सारे लोहारा के हाथ में मेरी और आपकी ये जो हालत है मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो हालात है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार मैं और आप हैं जहाँ पे मिसालें दी जाती है कि फलां जगह एहतजाज हुआ और वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया फलां जगह एहतजाज हुआ और सदर साहब ने इस्तीफा दे दिया यूरोप की मिसालें देते हैं अल्लाह गवाह पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन आवाज है इसके गैरत जाग जाए तो असेंबली में बैठे कुत्तों को हम गर्दन से निकाल के मार ले आए लेकिन हमारी गैरत जागती नहीं है उसकी वजह क्या है 1947 से लेके आज तक मुल्क दो टुकड़े हुआ हम नहीं बोले आवाम ने किसी के एहतसाब कोई कहते हैं फलां ने तोड़ा कोई कहते हैं फलां ने तोड़ा कोई कहते हैं फलां ने तोड़ा और जो कमीशन बना उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई किसी को ये हकायक का नहीं पता कि टूटा क्यों है इसके बाद हमारे मुल्क पे जितने मुश्किल वक्त आए उसका आज तक आवाम ने कोई एहतसाब नहीं किया याद रखिए जब तक आवाम जागती नहीं है जब तक आवाम नहीं जागती उसका हाल यही रहता है आप मौजूदा जो बिजली के बिल है यकीन करें आज से कोई 2-4-6 दिन पहले एक बंदा मिला कह रहा था जी बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उसको मैंने कहा ये जो बिजली के बिल हैं ये मेरे और आपके एहतजाज से काम नहीं होंगे ये काम होंगे शऊर पैदा करने से और शऊर को जो दिया वो एक जगह आप सुल्तानी दमेल थट्टा किसरा कही एहतजाज करके आप कहें कि हम ये कर दें याद रखिए मौजूदा गवर्नमेंट हो या इससे पहले गुजरी जितनी गवर्नमेंट हो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक गुलामी किया IMF की इन्होंने आज तक मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया अपने एक दूसरे के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया है उसकी वजह क्या है इन्हें कोई फिक्र नहीं है पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया उन्हें पता है वो दिन को 11 बजे कर दिया ये बात ये जो 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है ये दिन को हम कहीं बैठे थे तो पता चला महंगा हुआ और साथ ही वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अभी इसको लागू भी कर दो उसकी वजह क्या है इनको पता है हमें किसी ने पूछना ही नहीं है इनको पता है ये रोजी रोटी के चक्कर में हमें इनको ऐसे चक्कर में डाला हुआ है आप देखें एक लाइन लगी होती है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर आप देखें एक लाइन लगी होती है यूटिलिटी स्टोर पे जाए वो 10-20 रुपए का रिलीफ देते हैं घी का और लोग उधर लाइनों में खड़े होते हैं जब तक ये लाइनों में खड़े हैं उस वक्त तक सोचे भी नहीं कि मुझे और आपको यह गवर्नमेंट कोई रिलीफ देगी अगर हमें अपना हक चाहिए तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा आपको सिर्फ ये कहें आप ये जो मेरा पैगाम है ये सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं है ये याद रखिए ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए है जब तक आवाम खड़ी नहीं होगी जब तक आप खड़े नहीं होंगे जब तक आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं जब तक आप अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं महंगाई पेट्रोल और डीजल गैस महंगी कर दी लेकिन आज से 7-8 दिन पहले 51 अरब रुपए मुस्लिम लीग नून ने 51 अरब रुपए अपने MNAs को जारी किया तरक्याती फंड के नाम से तरक्याती फंड कौन सा फंड है चीखते चीखते पिछले 5 साल गुजर गए ये दोमेल रोड की हालत देख के कोई MLA MP जवाब देने को तैयार नहीं है गैरत करो आपके पास गैस जहां से निकली आपके पास जहां OGDCL के कितने बिल जहाँ है और बगैर तो की तरफ फिर आके इधर से गुजर जाते हैं किसी ने आज तक उसका गिरबान पकड़ने की न किसी ने MLA का गिरबान पकड़ा न किसी MPA का गिरबान पकड़ा जब तक आप लोग जागेंगे नहीं जब तक इनको पकड़ के इनके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारेंगे ये कभी आपके लिए असेंबलियों में जाके बोलेंगे नहीं ये याद रखें इनसे कभी ये उम्मीद न रखें कि आपकी महंगाई के लिए बोलेंगे मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म साहब है या किसी जमात के वज़ीर आज़म साहब है जो MPA या MNA होते हैं अल्लाह गवाह
हमारा वज़ीर आज़म जो होता है वो 5, 7, 10 बंदों के अलावा इनको कोई नहीं समझता, इनके साथ वो मशवरा भी नहीं करते और इनको पता ही नहीं होता कि हम 1-1.5 लाख 2-2 लाख वोट लेके नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे। हम चिफ्ट है वोटों के लिए, जब आते हैं वोट अभी आएंगे ये नए नए चेहरे लगा के, यहाँ पे मैं भी एक के साथ खड़ा होऊंगा, आप भी एक के साथ खड़े होंगे। 5 साल गुजरेंगे, 5 साल के बाद जवाब देने के लिए सफदर खान से पूछो क्या किया तुमने पीपल्स पार्टी के साथ रह के। 1 साल 1.5 साल मुझे भी हो गए, आप लोग भी सारे खड़े हैं, किसी से सवाल किया आज तक आपने किया? आपने कि नहीं किया? किसी ने सवाल नहीं किया। तब्दीली यहाँ से नहीं आएगी कि आप कहें कि MP MNA साहब, MP MNA साहब को गिरबान में हाथ वो डालेगा जो उनके लिए वोट मांगता है। अगर वो हाथ डालेगा तो जवाब लेगा, और वो जवाब अगर लेगा तो फिर इलाके के काम भी हो गए। लेकिन यहाँ पे कामों की बात नहीं है, जहाँ पे रोटी के टुकड़े की बात है, जो हमारे लिए हमारे बच्चों से छीनने के लिए हर हद पार कर दी गई। 275-80 रुपए का लीटर पेट्रोल लेने के बाद 1 यूनिट मैंने सुना है कि 42 या 50 रुपीज, 50 के लगभग 1 यूनिट बिजली का 50 के लगभग। जहाँ पे ये चाचा जी खड़े हैं, ये दर्जी हैं, कितने कपड़े सिलवाते हैं मैं और आप? मुझे बताएं, हर बंदा जो उधर खड़ा है, यहाँ पे मैक्सिमम हम महीने में 1 जोड़ा भी कोई बंदा नहीं सिलवाता, साल में 1 जोड़ा या 2 जोड़े बनवाते हैं। वो बड़ा कोई खुशहाल होता है जो 6 जोड़े, 2 जोड़े, 8 जोड़े, 10 जोड़े 1 साल के बनवाता हो। यहाँ पे टायर पंचरों वाले हैं, इनसे पता करें तो वो रो रहे हैं। यहाँ पे हमाम वाले बैठे हैं तो पता करें 10-10, 15-15 हजार रुपए का बिल उठाए हुए हैं। जो खुशहाल तबका है उसका दिन ब दिन मोराल अप हो रहा है, और जो गरीब तबका है वो दिन ब दिन लो लेवल पे जा रहा है। दिन ब दिन वो कभी बिल के चक्कर में, कभी किस्त के चक्कर में, कभी ट्रैक्टर। अभी हमारा इलाका है, गरीब लोग हैं, यहाँ पे 2000 रुपए घंटे, अगर ट्रैक्टर वाले से जमीन काश करवाए हाल चल हो हाल तो 2000 रुपए घंटा। मुझे बताओ ये इलाका, इसमें कोई नहरी सिस्टम तो है नहीं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में सवाई चांदे के इलाकों के बाकी कहीं पे भी नहरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अल्लाह बारिश करे तो काम चल जाता है, न हो तो पिछली दफा हमारे साथ ये जो गुजरा साल है क्या हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अगर बात करें नहरी सिस्टम की तो जवाब 0। अगर हम इनसे पूछें आपने हमें कोई नहरी सिस्टम दिया, जवाब 0। इनसे पता करें कुत्ता आपने हमारे लिए कोई डैम बनाया कि हम पानी लगा लें, जवाब 0। इसके अलावा अगर हम इनसे पता करें कि आपने हमारे लिए नौकरियां पैदा की, जवाब 0। जहाँ पे मैं अपने MNA MPA से सवाल करूं कि तुमने रोड बनाया, यहाँ से गुजरते रहे, जंप लगते रहे, मुझे और आपको भी लगते रहे, और ये भी खड़क गाड़ियों में गुजरते रहे, लेकिन इनसे पूछो कि तुमने कोई कदम उठाया, जवाब 0। ये तो एक रोड और गली नहीं बनवा सकते। और याद रखिए जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा, याद रखिए ये जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये वो लोग खड़े हैं जो कमजोर लोग हैं। सब वो कमाते हैं, शाम को खाते हैं, और जो कमाने खाने वाला बंदा है, आजकल आप अपनी एक बेटी की शादी करें 2-2.5 लाख रुपए का, हमारे पास रिवाज है बेटी को 1 तोला तो हम दे ही देते हैं। 2.5 लाख रुपए का एक वो जो तोला है, वो सोना जो है वो 2.5 लाख रुपए तोला हो गए। और रोटी खाने के बाद, बिजली के बिल देने के बाद रोटी खाने के पैसे नहीं होते। बाकी छोड़े हाल चलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मजदूर आप अपने पास सुबह निकले शाम तक देखें यहाँ पे कितने काम हो रहे हैं। कोई मार्केट बन रही है, फिर सुल्तानी अड्डे पे देखे तरक्याती काम 0। दुनिया के पास ऊपर से लेके नीचे तक हालात उन्होंने ऐसे कर दिए, हर बंदे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। लेकिन हालात ये क्यों है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो अंदर का इंसान जो जमीर है वो जाग नहीं रहा। समझ आइए मेरी बात। हम ये समझते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ये पता नहीं क्या कर देंगे। अल्लाह गवाह, जिस दिन आपको जमीन पे आ गया, जिस दिन आपने सवाल करना शुरू कर दिया, मलिक साहब जहाँ है हमने 5 साल आपको वोट दी, आपने हमारा काम क्यों नहीं किया, आपने पूछना शुरू कर दिया, उस दिन असेंबलियों में ये महंगाई पे भी बोलेंगे कि 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ, हराम हो किसी जमात पे किसी एक जमात ने कहा हो कि जो जुल्म किया है तुमने। इनके मफाद मुश्तरक हैं, सदर तेरा होगा, वज़ीर आज़म मेरा होगा, वज़ीर आज़म मेरा होगा, सदर तेरा होगा। इन्हें क्या लगे आवाम से? और आवाम, मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैंने और आपने ये जो हमारा जो मैसेज है ये पूरे मुल्क के लिए है। ये 9 मई नहीं है कि हम GHQ में जाएंगे पर्चा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ये वो वज़ीर आज़म है, कभी अदालत उठा के इधर फेंकती है, कभी उठा के इधर फेंकती है। इनको गैरत फिर नहीं आती, डील करके आ जाते हैं। इधर से डील मार के एक आता है, इधर से डील मार के दूसरा आता है। मेरा वज़ीर आज़म हो जिसको आवाम की
फिक्र होगी वो डील नहीं करेगा किसी के साथ। जिसको आवाम की फिक्र होगी वो फिर झुकेगा नहीं। वो असेंबली के अंदर कोई एमएनए एमपीए कोई होगा वो बात करेगा तो अपने हक के लिए बोलेगा। और ये जो हमारे मौजूदा एमएलए साहब है, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ इस जुल्म के बाद मलिक सोहेल साहब आप इस्तीफा लिख दें मुस्लिम लीग नून को कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरी आवाम जो वो एहतजाज पे आ गई है। आपने 20 रुपए 25 रुपए पेट्रोल क्यों महंगा किया है? जब तो पेट्रोल सस्ता करें या बिजली के बिल जो यूनिट्स हैं ये 20 रुपए 15 रुपए पे लाए, वरना इस्तीफा दे जुत्ते की नोक पे मारे। अल्लाह ने आपको रिस्क बहुत दिया है, एमएनए न भी हो तो आपके पास रोटी खत्म नहीं होनी। याद रखिए हमने ये शऊर देना है यहाँ पे। ये जो हमारा पैगाम है ये पूरे पाकिस्तान को जाना चाहिए। याद रखिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, मौले को मौला न मारे, मौला मरता कोई नहीं। अगर हम डट के रहेंगे, हक पे रहेंगे, सच पे रहेंगे, फिर अल्लाह हमारी मदद करेगा। और उसके लिए हमें क्या करना है? हम कम अज कम इतनी जरूरत तो पैदा करें, सवाल करें कि मैंने सब आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे, आपने असेंबली में क्या किया? एमपीए साहब आप हमारे नुमाइंदगान हैं, आपने क्या किया? कम अज कम आप उनको गिरबान में हाथ तो डालें कि मियां साहब आप वजीर आजम हैं, मैंने कल आपको वोट दिया अपनी, मैं आपका एमएनए हूं। अगर आप महंगाई के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप IMF के साथ डील मार के, इदारों के साथ डील मार के 20 रुपए वाला यूनिट उठा के डायरेक्ट 50 पे कर देंगे, वो 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 250 पे कर देंगे। सवाल मैंने और आपने करना है। याद रखिए जिसके घर मर जाता है ना दफन वही करता है। ये नहीं होता है कि मेरे घर मर जाए और वो मिठाल वाले आके दफन करते हैं। और अब मौजूदा हालात ये हैं कि ये एक इज्तिमाई मसला बन चुका है। जो महंगाई है, बिजली है, रोटी है, सबसे बड़ा अब हमारा मुतालबा रोटी है। छोड़ो रोड को दमेल वोट देंगे, तुम्हारी शक्ल रोड बनाने वाली। छोड़ो ट्रांसपोर्ट को, हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, हम आपको ट्रेन सर्विस देंगे, हम आपको बस सर्विस देंगे, हम आपको यूनिवर्सिटी देंगे, हम आपको कॉलेज देंगे। तुम्हारी शक्लें कॉलेज देने वाली है ही नहीं, तुम्हारी शक्लें यूनिवर्सिटियां देने वाली है ही नहीं, तुम्हारी शक्लें न रोड देने वाली है न ट्रेन देने वाली है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है गुलाम, IMF के गुलाम हो, इदारों के गुलाम हो, इधर से डील करके आते हो, इधर से डील करके आते हो, तुमने हमें क्या देना है? लेकिन कम अज कम अपने मफाद के लिए अगर 51 अरब रुपए वो MPS को जा सकते थे तरक्याती फंड के नाम पे कि अगले साल हमें वोट मिल जाए, तो वो 51 अरब रुपए से आवाम को बिजली और गैस के बिलों पर रिलीफ दिया जा सकता था, आवाम को रोटी पर रिलीफ दिया जा सकता था। और ये जो एक नया तरीका निकाला हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर पे घी 20 रुपए सस्ता हो गया जी, फलां जगह 20 रुपए महंगा हो गया। अभी रमजान में क्या किया? आटे की गुत्थियां तीन गुत्थियां वो आटों वाली 10 किलो वाली, मेरे 10 किलो वाली है, 10 किलो वाली 3 आटे की गुत्थियां दे के इस जलील पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी आवाम हमारी माओ बहनों बेटियों को रोडों पर रखा। पूरा महीना और आराम है किसी पार्टी ने किसी लीडर ने बात की हो कि ये हमारी बहनों की बेटी हो रही है, ट्रकों के पीछे लटक रही है हमारी माएं बहनें, ट्रकों के पीछे। किसी MLA MP ने ये कहा मेरे हल्के में आटा नहीं आएगा। इन्होंने हमको आटे के चक्कर में डाल रखा है, इन्होंने हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट के चक्कर में डाल रखा है, इन्होंने हमें यूटिलिटी स्टोर पे 10 रुपए 20 रुपए का रिलीफ देके उस चक्कर में डाल रखा है, इन्होंने हमें रोडों के टुकड़ों पे, इन्होंने हमें 2 खंभों पे अमली में बैठ के आपस में मफाद एक होता है, आपस में इनकी बात एक होती है। मुस्लिम लीग नून हो, मैं पीपल्स पार्टी हो, मैं पीपल्स पार्टी से मरतल के पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, ये याद रखिए ये सारे मुनाफिक चेहरे हैं, इनका पहचान लीजिए। ये कभी आपके लिए न बोलते हैं, ये कभी आपके लिए खड़े नहीं होंगे, ये कभी आपके लिए लड़ेंगे नहीं, ये कभी आपके लिए मरेंगे नहीं। इनकी इतनी जरूरत नहीं है किसी अपने MP MLA से पूछ ले, सवाल पूछे असेंबली में जाके बगैर तुमने हमारी 1,30,000 वोट से क्या किया है? सवाल तो बनता है, मैं वोट देता हूँ, मैं किसी के पास आता हूँ यार मेरे कहने पे पीपल्स पार्टी को वोट दो, अगले 5 साल आपने गैरत तो मेरा गिरबान पकड़ी है, सफदर खान जवाब पे क्या किया? आप किसी को तो जाके नहीं पूछ सकते ना, मुझे पूछ सकते, मैं इधर ही फिर रहा हूँ। अगर मैं आपको जवाब तसल्ली बख्श नहीं देता मेरे मुंह पे मारे, अगले 5 साल में नहीं होना चाहिए। याद रखिए आप अपने आप को
पहचान लीजिए, अभी सीजन आ रहा है किसी फ्राइडे के नाम पे, किसी मुल्ला मस्जिद के नाम पे, वो कहते हैं रेहान जबार, उसकी मैं पढ़ते रहता हूँ आईडी, हमारे पास एक चक्कर चला हुआ है आजकल, उसकी मैं आईडी पे वो पोस्टें पढ़ते रहता हूँ। यकीन कीजिए उसकी सारी बातें छोड़िए, वो जो कर रहा है, जो रेहान जबार की आईडी है उसने मुझे भी बड़ा हिट किया, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा वो मेरे पे लिखता है, लेकिन उसका वो जो फेल है वो अगर इधर कहीं मौजूद भी है, वो इंसान के बच्चों वाला काम नहीं कर रहा। लेकिन एक बात याद रखिए, वो जो काम कर रहे हैं इसके अंदर भी एक मैसेज है, अगर उसको हम पॉजिटिव लेके जाए। उसने मस्जिद के असातिज़ा पे लिखा, उसने स्कूल के असातिज़ा पे लिखा, उसने बड़े तौहीन अमेज़ कलमात लिखे, हाफिज निसार साहब पे बात की, हाफिज उमर खान साहब पे बात की, किसी को उसने मेरे समेत किसी को नहीं छोड़ा, वो कहे किसी को चढ़ाओ। लेकिन मुनाफिकत क्या है ये याद रखिए, सारा दिन सोशल मीडिया उठाए हुए, मोबाइल उठाए हुए, किसी की जरूरत नहीं अपने उस्ताद अपने इमाम का भी दफा किया। आप जिसके पीछे, हर उस्ताद के पीछे 20-30 बंदे नमाज पढ़ते हैं, गैरत आनी चाहिए उस मुक्तदियों को जिनके असातिज़ा के बारे में बात की जा रही है और पीछे वो लिखते नहीं है। मैं तो फिर हाथ दे के लगा रहा हूँ ना उसको, लेकिन हम क्या है, इज्तिमाई तौर पे हम इस मसाइल का शिकार है, इस मसले का कि बतौर कौम हम मुनाफिक हो चुके हैं। मेरा मसला, तेरा मसला, तेरा मसला, जब तक ये रवैया नहीं छोड़ेंगे, जब तक इज्तिमाई मसाइल पे आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप सवाल करने वाले और जवाब लेने वाले नहीं बनेंगे, याद रखिए कहीं पे भी आप तब्दीली को भी इतना रखें। पीपल्स पार्टी आएगी यही हाल होगा, नून लीग आएगी यही हाल होगा, पीटीआई आएगी यही हाल होगा। लेकिन इस हाल को बदलना है तो आपको अपना जमीर जगाना पड़ेगा। जमीर जगाने के लिए वो सिर्फ पिंड सुल्तानी और गढ़ी वालों का जमीर न जागे, रंगली वालों को भी गैरत करना पड़ेगी। मठियाल, खोंडा, बसाल, सियालकोट, इंदिरा, त्राप, मखाड़ से लेके कराची तक, कराची से पेशावर तक, हर बंदे को गैरत करते हुए अपने हक के लिए खड़ा आना होगा। जिस दिन आप खड़े हो गए, याद रखिए ये एमएनएज, ये एमपीएस, ये आप में से निकलेंगे, वरना आप सारी जिंदगी मैं और आप कभी किसी घर के गुलाम रहेंगे, कभी किसी घर के गुलाम रहेंगे। मैं और आप खंभों पे फेंकेंगे, मैं और आप ये याद रखिए रोडों पे फेंकेंगे। मेरी और आपकी बेटियां 10-10 किलो आटे के लिए लाइनों में खड़ी रहेंगी। मेरी और आपकी बेटियां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सारा दिन गलियां सुनती रहेंगी। मेरी और आपकी बेटियां 20 रुपए के रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर पे जाके हाय चाचा करती रहेंगी। अगर ये चाहते हैं हमने अपनी इज्जतों को महफूज करना है, सबसे पहले अपने आप को इस बात पर पाबंद कर लें कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, न मैं नून लीग का हूँ, न मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, न मैं जमात इस्लामी का हूँ, न मैं किसी और ग्रुप का हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी बन के ये सोचिए कि 75 साल मैंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने किया क्या है। जहाँ पे बात आई हमने मुनाफिकत रख ली, जहाँ पे बात आई हमने अपनी पार्टी रख ली, जहाँ पे बात आई हमने अपना इक़्तिदार देखा, जहाँ पे बात आई हमने अपना एमएनए देखा, जहाँ पे बात आई अपना एमपीए देखा। फिर हालात आज ये हो गए, मुल्क IMF का मकरूज, हम दर के मकरूज, हर मुल्क के भिखारी, हम हर मुल्क से भीख मांगते अब तो 2 लाख या 3 लाख डॉलर मिले तो हमारा वज़ीर आज़म भी खुशी से कहते हैं मलेशिया तो 2 करोड़ डॉलर आ गए, तो भाई मर बने तू 2 करोड़ डॉलर गिरने से पहले। हमारे हुक्मरानों में गैरत इस वजह से खत्म हो गई कि हमने सवाल उठाना छोड़ दिए, हमने पूछना छोड़ दिया। वो पूछने का तरीका क्या है? वो पूछने का तरीका ये है कि 5 साल गुजरने के बाद जहाँ पे लोकल खाता है उसको पकड़ो मियाँ और हमारा दस्तुत के कीता मैं तो उनको लावी ना कल पीपल पार्टी में वोट गिनो तो मैंने गिरवाने से 5 साल हाथ पाओ मियाँ के कीती मेरा जवाब तो देना तल्लो हाथ पैसे तो बात अगली बारी मंगना भी कोई आखिर में आपे गिनो भी आओ तो आपे होनाने नहीं है जो मैडम वो नहीं होना आपे आने जो गाली याद रखियो मैंने ये अल्फाज नाल एक आखिरी जी गल है कि पैगाम सोशल मीडिया ने थ्रू पूरे पाकिस्तान में IMF के बड़े इम्पोर्टेड वज़ीर खजाना में के साथ पोस्ट मुस्लिम लीग नून लीग जितनी क्यादत है नाल उन्होंने जी तादी गवर्नमेंट सी जितनी जमातें बैठी उन्होंने एक गुजारिश है बिजली बिल तो उन्हें किया है भाई कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा उसको ये मिलेगा, इतने यूनिट्स पे ये मिलेगा, इतने यूनिट्स पे ये मिलेगा। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पे उन्होंने कहा जी इधर 20 रुपए रिलीफ, इधर 30 रुपए रिलीफ। ये जो लॉलीपॉप है मैं देना बंद कर
जो 51 अरब रुपए आपने डिलीवर किए हैं मुस्लिम लीग नून के बंदों को कि तरक्याती फंड्स के लिए, वो 51 अरब रुपए रिवर्स कर हमें नहीं चाहिए आपकी दी हुई सड़क, ना आपकी शक्लें हैं सड़कें देने वाली। वो 51 अरब रुपए से जहाँ पे लोगों को रोटी दो, जहाँ पे लोगों को आटा दो, जहाँ पे लोगों को चीनी दो, जहाँ पे गरीब भूखा मर रहा है, और आप जाते हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स। शक्ल देखो अपनी, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे तुमने कर्जा नहीं मांगा, और फिर भी बात तरक्याती प्रोजेक्ट्स में हो रही है। तो मेरी ये हुकूमत से गुजारिश है कि फिल फोर अगर किसी को मेरी आवाज जाए तो इतनी गैरत करे कि बिजली के बिलों पे कम से कम इतना रिलीफ दे कि ये लोग अपनी रोटी कमा के जो है वो पूरी कर सके। और जो पेट्रोल डीजल है वो 51 अरब रुपए वो रोक के, अदालतों से भी गुजारिश है कि वो 51 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट इनके फंड फौरी तौर पर रोके, और रोक के उससे आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये बिजली बिलों में, ये गैस के बिलों में, ये रोटी और जो कपड़ा है इस पर रिलीफ दिया जाए, ना कि हमें सड़क और लोली पाप और खंबे दिखा के अगली दफा फिर हमसे ये वोट ले निकले। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जब इज्तिमाई मफाद की बात हो पार्टी छोड़ दीजिए, इज्तिमाई मफाद की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, मैं क्या करूं पीपल्स पार्टी को भाई, महंगाई की बात हुई मैं क्या करूं। याद रखिए, जब तक आप अपने अंदर सवाल पैदा करने की जरूरत नहीं करेंगे इस मुल्क में ठीक नहीं होना। अगर इसने को हमने ठीक करना है, यही हुक्मरान हो गया हमारे। ये नहीं हो सकता कि लंदन से लाए इधर आते तो खैर लंदन ही से है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कोई नए चेहरे ले आए। हम गुलाम ही नहीं के नहीं करना है, लेकिन हमने इनको ठीक करना है। वो ठीक करने के लिए हमने अपने अंदर जरूरत पैदा करनी है कि इन पे कम से कम सवाल छोड़ें, और जब इज्तिमाई मफाद की बात हो खड़े हो जाया करें। आज इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ तमाम लोग जो यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया।